तो दोस्तों ये रही इसकी परिभाषा बायल के नियम की। अब दोस्तों हम इसके सूत्र का निगमन करेंगे। इसके सूत्र को अभी हम आपको निकाल के बताएंगे, वो भी आसान भाषा में। तो दोस्तों वीडियो पे बने रहिएगा, थोड़ी सी भी स्किप मत करिएगा, नहीं आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बायल का नियम, उसे आप समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए इसको हम स्थिर ताप पर जब न्यूमेरिकल आएंगे तो इसके सूत्र पर किस प्रकार न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, स्थिर ताप, स्थिर ताप हो गया। अब फिर स्थिर ताप पूछ रहा है, तो फिर देखिए, तो उसके बाद आपको क्या, दाब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रेशर। तो इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से। तो ये हमारा पी हो गया, व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह होगा और 1/2। फिर इसको क्या करना है, पी बराबर के वी आयतन है ये स्थिर ताप का, और पी बराबर वी बराबर के, इसको यहाँ पे कर देना है और ये बराबर में कर देना। यही क्या हो जाएगा, बायल के नियम का सूत्र हो जाएगा। यही बायल के नियम का सूत्र है, ये बायल के नियम का सूत्र है। इसी प्रकार इसी सूत्र के आधार पर आपको क्या करना होगा, बायल के नियम के जितने भी सवाल आएंगे जिस पर लिखा होगा स्थिर ताप पर किसी स्थिर ताप पर निश्चित मात्रा आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इस प्रकार के न्यूमेरिकल आएंगे। अगले वीडियो में हम आपको सब बता देंगे इसके बारे में। तो दोस्तों ये रहा उसका रॉबर्ट बायल का सूत्र और ये रही परिभाषा। अब आपको हम समझाते हैं चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम क्या होता है, ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो चार्ल्स के नियम पर भी अक्सर सवाल आते हैं। इस पर आज हम चार्ल्स के नियम पर आपको सवाल भी बताएंगे और इसकी परिभाषा भी बताएंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। तो दोस्तों चलिए लिख लेते हैं चार्ल्स के नियम अनुसार। तो दोस्तों वीडियो पे बने रहिएगा। चार्ल्स का नियम, चार्ल्स के नियम। तो इसमें दोस्तों क्या होगा, इसमें भी दोस्तों वही होगा, इसमें स्थिर ताप होगा, स्थिर दाब होगा, स्थिर दाब पर किसी गैस का आयतन गैस का आयतन निश्चित मात्रा, इसकी निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। तो दोस्तों ये रहा चार्ल्स का नियम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब दोस्तों इसी प्रकार अगर जो आपके एग्ज़ाम में आ जाए चार्ल्स के नियम मतलब, तो आपको सेम यही लिख देना है बिना डाउट हुए, और लिख देना है 100% सही है, और आपको पूरे में पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। क्लास 11 वाले खासकर ध्यान देंगे क्योंकि उनके में ही चार्ल्स का नियम और बायल का नियम खासकर टॉपिक महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब चलिए इनके सूत्र का निगमन कर लेते हैं। तो इस स्थिर तो गैस का आयतन तो वी से प्रदर्शित करते हैं, और फिर समानुपाती या विक्रमानुपाती का चिन्ह कर देते हैं। फिर इसे दाब है तो इसको दाब, टेम्परेचर, फिर इसे टी परम ताप, तो ये हो गया।
तो वी जो हो गया वो हो गया गैस का आयतन, गैस का आयतन, गैस का आयतन हो गया। और टी हो गया परमताप, परमताप। तो ये क्या बन जाएगा, वी बराबर के टी, के टी, वी बराबर के टी। तो आपको क्या करना है, प्रारंभिक वेग टेम्परेचर 2 बराबर लास्ट वाला वेग टेम्परेचर 1। कितना सिंपल सा सूत्र, आपको ये तो याद ही रखना है। V1 T2, T2 और V2 U2 और T1। कितना सिंपल सा सवाल है। इसी सूत्र को आपको याद रखना होगा, इसी से सवाल आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो दोस्तों चलिए अब हम आप सवाल की बात कर लेते हैं। सवाल किस प्रकार इस पे आता है और उसे आपको किस प्रकार हल करना है। मेन देखिए सवाल होता है, सवाल के लिए ही ये जो चार्ल्स के नियम और जो डिफिनेशन होती हैं वो सवाल को समझाने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए ही होती हैं। दोस्तों चलिए सवाल को दोस्तों टेम्परेचर निकालने के लिए हम सवाल को एक बार पढ़ते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी एक गैस का आयतन 546 ml है। स्थिर दाब पर किसी ताप पर उसका आयतन 2 गुना हो जाए, मतलब तो हमें T1 क्या निकालना है, 0 डिग्री, मतलब 0 डिग्री है, इसको केल्विन में बदलेंगे। तो हम T1 क्या लिख लेंगे, T1 0 लिख लेंगे, 0 डिग्री 0 लिख लेंगे, खाली डिग्री उग्री नहीं लगाएंगे। चलो ठीक है, आपकी समझ के लिए हम लगा भी देते हैं। अब आपको इससे क्या करना होगा, केल्विन में बदलना होगा। केल्विन में बदलने का वो क्या होता है, केल्विन में आपको 273 से आपको अगर जो सेल्सियस में बदलना है तो इसे माइनस कर देंगे जितना होगा, अगर जो उसको केल्विन में बदलते तो प्लस कर देंगे। तो आपको 273 और 0 प्लस करेंगे तो ये 273 ही आएगा केल्विन। तो दोस्तों यहाँ लिख लेते हैं T1 कितना आएगा, तो T1 बराबर 0 प्लस 273 केल्विन। तो ये बराबर आ गया 273 केल्विन। अब आपको सब फाइंड आउट हो गया है। अब आपको क्या लगाना है, चार्ल्स का सूत्र लगाना है। तो चार्ल्स का सूत्र आपको क्या बताया था, बहुत सिंपल सा है, V1, चलो आपकी समझ के लिए वो लिख देते हैं, चार्ल्स का सूत्र। आपकी समझ के लिए बना रहे हैं, लेकिन आपको एग्ज़ाम में ऐसा कुछ भी नहीं करना। तो V1 T2 लिखना है, सॉरी, और बराबर V2 मतलब उल्टा कर देना है बस, और यहाँ पे T1। अब आपको बता दें हमारा प्रारंभिक वेग कितना है, 546 और द्वितीय वेग कितना है, तो T1 हमको फाइंड आउट ही करना था, मतलब T1 हमें फाइंड आउट ही करना था, T2 बराबर, तो हमें इसे क्या करना है, 2 से गुणा कर देना है, मतलब गुणा इस T2 को कर देना है, बराबर V2 हमारा कितना था, तो हमारा V2 था 2 गुणे 546, ये हो गया। और T1 हमारा कितना था, तो गुणे 273 केल्विन, कुछ भी हो। अब आपको क्या करना होगा, इनको गुणा कर देना होगा। तो देख ले पहले कटते क्या हैं, 546 से 546 क्या हो गया, कट गया। तो अब आपके पास क्या बचा, T1, तो ये लिख लो T2 बराबर, और क्या बचा, 2 बचा और गुणे 273 बचा, तो इनको भी ले लेना है, गुणे 273। अब आपको इनको क्या करना है, गुणा कर देना है। तो इनको गुणा करने पर क्या आएगा, इनको गुणा करने पर ये आएगा 546, गुणा करके आप देख लीजिएगा इतना ही आएगा 546। अब आप केल्विन
ये केल्विन में है। अब आपको सेल्सियस में बदलने पर, सेल्सियस मतलब सेंटीग्रेड में बदलने पर तो वो आपको हमने बताया था कि सेंटीग्रेड मतलब सेल्सियस में बदलने पर आपको क्या करना होगा, 273 से अगर जो केल्विन को सेल्सियस में बदलना है तो उससे 273 से माइनस कर देना है, अगर जो सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो प्लस कर देना है। आपको बताया था ना, तो वही नियम यहाँ पे लगा दो। तो 546 माइनस कितना था, 546 माइनस 273, तो ये आ गया हमारा 273 सेंटीग्रेड, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्या, 273 सेंटीग्रेड। कितना सिंपली सवाल आपको हमने अच्छी भाषा में मतलब अच्छे शब्दों में समझा दिया हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे अपने दोस्तों को भेजिएगा, और हम केमिस्ट्री के बारे में मुख्य टॉपिक लाते रहेंगे। अगर जो कैसे वीडियो कैसे लगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।